कार्य में देरी के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से सड़क किनारे भरा पानी लोगों के लिए आफत बन चुका है। प्रतिदिन यहाँ वाहन फंसे रहते हैं, कई लोग तो चोटिल भी हो चुके हैं। उन्होंने मामले में अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मेरठ रोड की चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। बरसात की वजह से सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहाँ सिंगल सड़क के हटते ही कच्ची सड़क में हुए जलभराव में वाहन फंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संबंधित विभाग द्वारा कोई संकेतक बोर्ड नहीं लगाया गया, इसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। ऐसे में लापरवाहों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोलते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बात पर गाड़ी, ट्रक, बस समेत अन्य वाहन लगातार फंस रहे हैं। हापुड़ से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्यों नहीं भरे गए? क्योंकि किसी भी प्रधान को मिट्टी का पैसा नहीं मिलता। ठीक है, या तो अपना घर भर ले या खड्डे भरवा ले। ठीक है, आपका भरेगा ही नहीं भरेगा। कल को हमारा कोई बच्चा डूब जाए उसमें या कोई बात हो जाए, जिस हिसाब से बारिश पड़ रही है, तो क्या उसमें जो फिर विकास हो सके हमारा? जिसका बच्चा चलागा उसको दोबारा आ जाएगा। प्रधान से पिंटू ना रहेगा तो कोई और भी आ जाएगा। प्रधान से आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं 5 साल के लिए तुम्हें चुना हूं, तुम्हारे बीच में रहने के लिए आया हूं, मैं उससे भागने के लिए नहीं आया। तो बात जो सही हो, मेरी गलती हो तो मेरे मुंह पे कहो, बाद में कोई मत कहो। क्या नाम है? ओमकार सिंह। तो आज जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं ग्राम पीन नगर में, क्या क्या समस्याएं हैं, किस समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं? हमारे गांव में जो है मेन समस्या शमशान की है, जो काफ़ी समय से चली आ रही है। शमशान की जमीन को कब्जा करा हुआ है और वो कब्जा मुक्त नहीं हो रही है। दूसरे गांव के लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो इस गांव के बासिंदे भी नहीं हैं, मगर उस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। चिंतित कर दी गई है मगर कब्जा मुक्त नहीं करी है प्रशासन ने। हमारी एक ही अनुरोध है कि इस जमीन को जो है कब्जा मुक्त कराया जाए और उसमें शमशान का निर्माण कराया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंडो प्रधान संदीप कुमार है। मैं ग्राम पंचायत पीरनगर का ग्राम प्रधान हूँ। इसमें हमारे 3 सैनी बस्ती, 1 लनूबरा, 1 पीरनगर, 5 माजरों का मिलकर एक नया बच्चा है। आज जो ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं आपके पास समस्याओं को लेकर, क्या क्या समस्याएं और कब तक उनका समाधान करने का आपने आश्वासन दिया? हमारे में जो समस्या ये थी कि हमारी गंगा एक्सप्रेसवे में काफ़ी ज़मीन गई थी, कब्रिस्तान की, शमशान की, तालाब। लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय से 2021 से हम बराबर कार्रवाई करते चले आ रहे हैं। 2021 से कार्रवाई करने के उपरांत भी आज तक हमारी जो बदले में हमें भूमि दी गई है वो कब्जा मुक्त, वो कब्जा खाली करके नहीं दिया गया। ग्रामीणों की समस्या सबसे पहली तो थी, वो थी ग्राम के शमशान, कि हमारे ग्राम में शमशान के लिए कोई भी उचित भूमि नहीं है। जो भूमि है उसे जो है समस्या में है, क्योंकि वो कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है। तो इसलिए ग्रामीणों को सबसे बड़ी समस्या शमशान की। तो ग्रामीणों ने आज क्या चेतावनी दे के गए आपको? ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर प्रशासन या कोई भी मिलकर हमारे शमशान की भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराता है, पिछले हम कई वर्षों से प्रयासरत है, पूरा गांव प्रयासरत है, दूसरे ग्राम के लोगों ने जो वो घेर रखी है वो कब्जा मुक्त नहीं कराता है, तो हम जो तहसील प्रशासन में ले जाकर धरना देंगे और रोड जाम करेंगे। आपका जी क्या नाम? मनोज कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? नगर के। आज जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? सबसे बड़ी जो शमशान की समस्या है, समस्या का समाधान के लिए जो है सब लोगों को इकट्ठा करा गया। तो क्या क्या मांग है गाँव की? गांव की मांग सबसे बड़ी यही है कि जब हमारे यहाँ किसी की कोई मृत्यु हो जाती है तो लोगों को जो बरसात का समय हो तो उसमें कहाँ लेके जाए? घर जाने के लिए भी यहाँ से 15-20 किलोमीटर पड़ता और सबके पास खेत भी नहीं है। बताइए आप कहाँ करा जाए? जब हमारे यहाँ की समस्या का समाधान के लिए जो पहले आज तक जितने प्रधान हुए उन्होंने किसी ने इस बात का कोई जो इस चीज़ पर जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सभी गाँवों में शमशान है। तो अब क्या चाहते हैं ग्रामवासी? हम ग्रामवासी क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ ज़मीन है इसकी आवंटित हुई, उस ज़मीन को जो है दिखाया जाए कि भाई फला जगह ज़मीन है प्रशासन, और जहाँ ज़मीन हो वहीं उसको मुक्त करा जाए। अभी तक जो है किसी समझ पूर्वक से कोई बात आई है नहीं आई, जिसकी समझ पूर्वक से आई थी वो मुझे बताओ ये मसला क्या है, बताओ। नहीं हाँ हम बताएंगे ना भाई, हम तो बताएंगे। सुनो देखो, इसमें एक चीज है, भैया पिंटू है, ये संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जो जमीन है वो कब्जा मुक्त करानी है, और कब्जा मुक्त कराने के बाद में हमारे जो पिंटू भैया हैं इनसे ये कहना है कि इसका एक निश्चित समय
और निश्चित डेट, निश्चित समय और निश्चित डेट। कब्जा मुक्त ये कराने के बाद में जब कब्जा मुक्त जमीन हो जाएगी, शमशान घाट तो ये 1 दिन बनवा देंगे। तो अभी सबसे पहले जो मुद्दा है हमारा, जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए, ठीक है जी। और जब कब्जा मुक्त हो जाती है उसके बाद में शमशान घाट बन जाएगा। तो उसका एक निश्चित समय और निश्चित डेट रखें कि किस दिन ये भैया हमें बुलाएंगे और हम जितने भी हैं सभी भैया के साथ। गोविंद सिंह है जी, सैनी बिरादरी से हूँ मैं। मेरा गांव पीर नगर है। हिंदू जाति के लिए हमारे धर्म में सभी सैनियों में या गुजरों में किसी भी जाति में जो डेथ हो जाती है वो जलाई जाती है जी। हमारे यहाँ जलाने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। हमारे गांव की जमीन भूमि जो है वो दूसरे गांव में अवैध रूप से कब्जा रखी है। उसको हमें कब्जा मुक्त करा के हमारे गांव को दी जाए, हमारा शमशान बनवाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ जी अब के तो हम जो भी डेट होएगी, जब बूढ़ा हो जवान हो, उसको लेके हम रोड पर धरना धरेंगे। तो आज जो ग्रामीण इकट्ठा हुए ये समस्या को लेके हुए हैं, क्या क्या समस्या है गाँव की? सभी लोग इसी समस्या के लिए सौंटे हुए हैं। यहाँ प्रधान के हमने घेराव करा, प्रधान के यहाँ आकर। अच्छा, तो यही मांग है आपकी? ये मांग है हमारी, हमारा शमशान बनना चाहिए, नहीं अब हम रोड पर आ जाएंगे। ग्राम पीरनगर, आज हमारे यहाँ ग्राम सभा की पूरे जो एक मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में जो है हमारे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो शमशान की है, जिसकी भूमि को प्रशासन ने जो है नियुक्त तो कर दिया लेकिन उसे कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। उसका कब्जा मुक्त कराने के लिए जो प्रशासन को कई बार गुहार लगाई गई है और आकर के प्रशासन ने उसकी नापतोल भी की, लेकिन कुछ दूसरे गांव के लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है और वो उसे अपने पट्टे की जमीन बताते हैं, जिसका रिकॉर्ड आज तक कहीं जो है अभिलेखों में नहीं है और उसको अभी तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। वे लोग उसे जो है अधिक समय तक लटकाने के लिए सिविल कोर्ट में भी लेके चले गए हैं। तो हमारी प्रशासन से ये अपील है कि शासन जो है हमारे जो प्रशासन को आदेश देके उस जमीन को कब्जा मुक्त कराए, जिससे गांव की समस्या का निराकरण हो सके और वहाँ पर जो है शमशान बन सके। जो ग्राम समाज की पूरी समस्या है पूरे ग्राम की, वो जो है समाप्त हो जा सके। भविष्य में किसी भी प्रकार का ये गतिरोध ना रहे कि वहाँ शमशान न बनाया जा सके। आज जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं ग्राम प्रधान के पास अपनी समस्याओं को लेकर, क्या क्या समस्याएं ग्राम? समस्याएं यही कि तो गांव में जो है विकास के कार्य के लिए जो भूमि है वो जो है कब्जाग्रस्त है, वो कब्जा मुक्त नहीं हुई है, और जिससे जो है गांव में जो है कूड़ा डालने की और उनकी जो समस्याएं हैं और ग्राम में जो है उसकी समस्या है हमारी शमशान वाली, वो जो है पूरी नहीं हुई है। गांव में तालाब कितने हैं लगभग? तालाब 2 हैं, लेकिन उन तालाबों की जो है जो खुदाई वगैरह की जो समस्या है उन्हें नहीं है। पर्याप्त पैसा जो है ग्राम सभा आया नहीं है, जिसकी वजह से भी समस्याएं जो लंबित हैं। ग्राम प्रधान ने क्या आश्वासन दिया? ग्राम प्रधान की तरफ से आश्वासन है कि प्रशासन से जैसे ही हमें सहयोग मिलेगा हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे और गांव में जो है विकास करेंगे, लेकिन पैसे की कमी है और जो है कुछ प्रशासन की तरफ से हमारे जो जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया।